तेलंगाना की दिल्ली संगारेड्डी के आरसीपुरम में जुमेरात की सुबह नेशनल हाईवे 65 पर एक टिप्पर ने बाइक को टक्कर दे दी। इस हादसे में बाइक सवार हलाक। महलूक की शनाख्त 36 साल रवि तेजा के तौर पर की गई है, जो एक खान की कंपनी में काम करता था। वो पटनचेरू इंडस्ट्रियल एरिया में अपने काम के मुकाम पर जा रहा था कि बेकाबू टिप्पर ने उसकी बाइक को टक्कर दे दी। हादसे के बाद टिप्पर ड्राइवर फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दीगर राहगीरों ने उसका पीछा करके गाड़ी को रोक दिया। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी स्कूलों को तलबा में बचपन से ही डिजिटल महारत को फ़रोग़ देने के लिए मसनूई ज़हानत की तालीम फराहम करने का मनसूबा बनाया है। हाल ही में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में माइक्रोसॉफ्ट एडवांटेज इंडिया फाउंडेशन के नुमाइंदों के साथ एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के तहत रियासत भर में 500 सरकारी स्कूलों का इंतखाब किया गया, जहाँ 50,000 तलबा को सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और माहिरीन की जानिब से खुसूसी तरबियत दी जा रही है। फिलहाल सरकारी स्कूलों में 6वीं से 10वीं जमात के तलबा को डिजिटल तालीम फराहम की जा रही है। इसी तरह की तरबियत नारायणपेट ज़िले के कोल्लमपल्ली सरकारी स्कूलों में भी दी जा रही है। आइंदा माह से राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की फराहमी, तेलंगाना हुकूमत का मंसूबा। तेलंगाना हुकूमत अवामी निज़ाम तक़सीम के तहत आइंदा माह से राशन कार्ड्स पर बारीक चावल की फराहमी का मंसूबा रखती है। ये तक़सीम इब्तिदाई तौर पर जनवरी साल 2025 में शुरू होने वाली थी, ताहम खरीदारी में दरपेश चैलेंजेस और दीगर उमूर की वजह से इसमें ताख़ीर हुई। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी ने इशारा दिया है कि हुकूमत आइंदा माह तक इसकी तैयारी कर रही है। ताख़ीर की बड़ी वजह ओपन मार्केट में उम्दा किस्म की चावल की ज़्यादा तलब और उसके मियार को यकीनी बनाने के लिए दरकार वक्त है। हुकूमत उन चैलेंजेस से निपटने के लिए काम कर रही है ताकि रियासत के तमाम राशन कार्ड रखने वालों को बारीक चावल फराहम करने का अपना वादा पूरा कर सके। राय के मुताबिक हुकूमत बड़े पैमाने पर बारीक चावल खरीदने के लिए सप्लायर से मुज़ाकरात कर रही है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल मुसलमानों को किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं, और अगर हुकूमत ने इसे वापस नहीं लिया तो मुल्क गिर जमहूरी और मुनज़्ज़म तहरीक चलाई जाएगी। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर 17 मार्च को होने वाले एहतजाज के हवाले से उन्होंने कहा कि इस मुजाहरे के जरिए हुकूमत को वादे पैगाम दिया गया है कि मुसलमान इस बिल को मुस्तरद करते हैं। मौलाना मदनी ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत वक्फ की हिफाजत के बजाय उस पर कब्जे के इरादे से ये बिल ला रही है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में मुस्लिम तंजीमों और अपोजिशन जमातों की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, जो इस बात का सबूत है कि हुकूमत की नीयत वक्फ इमलाक की हिफाजत नहीं बल्कि उन्हें हड़पने की है। मुसलसल धमकियां में कॉल्स के पेश नज़र हैदराबाद गोशा महल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह को पुलिस ने मुहतात रहने की दी हिदायत। पुलिस ने मशवरा दिया है कि वो सिक्योरिटी के बगैर बाहर ना निकलें और आवाम में गनमैन के बगैर जाने से गुरेज करें। पुलिस ने खबरदार किया कि अगर लापरवाही बरती गई तो उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। साथ ही पुलिस ने बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करने और 4+1 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रहने की हिदायत दी। इसके अलावा पुलिस ने MLA को मोटरसाइकिल पर सफर करने से भी मना किया। सिक्योरिटी के मामले में ताउन करने की दरख्वास्त भी की गई। इस हवाले से मंगलहाट पुलिस ने उन्हें नोटिस भी भेजा है। वाज़ेह है कि 25 फरवरी को राजा सिंह को नामालूम अफराद की जानिब से धमकी अमेज कॉल्स मौसूल हुई थी। MLA के मुताबिक धमकी देने वालों ने कहा था कि अगर आज नहीं तो कल तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड के इस्तेमाल पर अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया। अदालत ने कहा कि यकीनी किया जाना चाहिए कि इसका फ़ायदा हकीकत में ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे। जस्टिस सूर्यकांत की सदारत वाली बेंच ने गैर मुकीम मजदूरों को राशन कार्ड जारी करने से मुतालिक अर्जियों की समाअत के दौरान कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा, हमारी फिक्रमंदी यह है कि जो फ़ायदा हकीकत में गरीब लोगों के लिए है वो कहीं ऐसे लोगों तक तो नहीं पहुँच रहे जो उसके हकदार नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद हसास मामला है कि गरीब लोगों को सब्सिडी की शरह पर राशन मिले ताकि वो कम से कम दिन में 2 वक्त का खाना खा सके। शहदराबाद की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत दारुसलाम एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी जनाब अब्दुल मनाम हाजी सेठ का बाउमर 75 बरस मुख्तसर सी अदालत के बाद जुमेरात 19 रमज़ान मुबारक मुताबिक 20 मार्च की सुबह अव्वल सातों में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा जुमेरात को ही बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद महबूब शाही मालाकुंटा मौदम जाही मार्केट चौराहे में अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहर 3 बजे होगी। तदफीन कब्रिस्तान अहाते दरगाह हजरत सैयद मीरा हुसैनी लंगर हाउस में अमल में आएगी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 4 फर्जंदान और 2 दुख्तरान शामिल हैं।
حیدرآباد کے ایک نوجوان نے سالانہ 3 کروڑ روپے کے پیکج کے ساتھ ملازمت حاصل کر کے تمام کو حیران کر دیا۔ شہر کے علیم نگر چترالی آؤٹس کے رہنے والے جی سائی دیویش چودھری نے امریکہ کی مشہور چپ بنانے والی کمپنی انویڈیا میں ملازمت حاصل کی۔ دیویش کے والد کرشنا موہن ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے وابستہ ہیں، جبکہ والدہ رما دیوی نے ایک پبلک اسکول میں 10 سال تک تدریس کے فرائض انجام دیے۔ دیویش نے اپنی تعلیم 5ویں جماعت سے 10ویں جماعت تک رما دیوی پبلک اسکول میں مکمل کی۔ انٹر میں شاندار نمبر حاصل کر کے انہوں نے NIT کروکشیتر میں کمپیوٹر سائنس میں انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی۔ وہاں انہوں نے نیوٹونکس کمپنی میں 40 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ کے ساتھ ملازمت حاصل کی۔ بعدازاں لاس اینجلس میں یونیورسٹی آف ساؤدرن کیلیفورنیا سے کلاؤڈ اور AI ٹیکنالوجی میں ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد انہوں نے انویڈیا کمپنی میں ڈیولپمنٹ انجینئر کے طور پر ملازمت حاصل کی۔ فی الحال وہ AI پر مبنی ایک ایپ کی ترقی پر کام کر رہے ہیں۔ کانگریس کے MLC عامر علی خان صاحب نے سال 2025-26 کے بجٹ میں محکمہ اقلیتی بہبود کے لیے 3,591 کروڑ روپے مختص کرنے تلنگانہ حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ بجٹ ریاست کی اقلیتوں کی سلامتی، بہبود اور سماجی و اقتصادی طور پر انہیں بااختیار بنانے کے لیے کانگریس حکومت کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ سال 2025-26 کے بجٹ میں اقلیتوں کے لیے خود روزگار اسکیم کے مقصد سے 840 کروڑ روپے کی تاریخی رقم مختص کرنے پر حکومت کی ستائش کی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی کسی بھی حکومت نے اقلیتوں کی خود روزگاری اور معاشی ترقی کے لیے اتنی خطیر رقم کبھی مختص نہیں کی۔ عامر علی خان صاحب نے اسے بے مثال اقدام قرار دیا جو اقلیتی برادریوں کی ہزاروں بے روزگار نوجوانوں کو بااختیار بنائے گا اور انہیں مالی استحکام بھی فراہم کرے گا۔ 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا 21 مارچ سے یعنی کہ کل سے آغاز ہو رہا ہے، جو 4 اپریل تک جاری رہیں گے۔ 10ویں جماعت کے امتحانات میں 5,09,403 طلبہ شرکت کریں گے، جن میں 2,58,895 لڑکے اور 2,50,508 لڑکیاں شامل ہیں۔ ریاست بھر میں جملہ 2,650 امتحانی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر گورنمنٹ امتحان کرشنا راؤ نے بتایا ہے کہ امتحانات کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں۔ طلبہ کے ہال ٹکٹس متعلقہ اسکول سے روانہ کر دیے گئے ہیں۔ ویب سائٹ سے بھی طلبہ کو ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر لینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اگر کوئی امتحانی مسئلہ ہو تو اس کو حل کرنے کے لیے 24 گھنٹے خدمات انجام دینے والا کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ 04023230942 پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے۔